और अनूप हरिजन को यश गामते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर कै हरि कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय। भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संतन की जय जय। श्री राधे। मंगलमयी भक्त गाथा 12 महाभागवतों में प्रधान स्वयंभू मनु के अवतार श्री पीपा जी के चरित्र का यथामति यथासमय वर्णन हो रहा है। पूर्व प्रसंग में आपने जैसे जैसे आचार्य श्री रामानंद की कृपा हुई, आपने द्वारका का दर्शन किया। 7 दिन आप समुद्र में रहे और आपने छाप लाकर दी। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाए। वैष्णव धर्म का आचरण, वैष्णवों की अपने हृदय की निष्ठाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं और स्मृतियां भी भिन्न भिन्न है। नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाण। जिनके वाक्य प्रमाण हैं ऐसा ऋषि एक नहीं है। सनातन धर्म में बहुत से ऋषि हैं जिनके वाक्य प्रमाण हैं, जिनकी बात मानी जाती है। और उन ऋषियों में भी मतभेद है। छाप की बात कही गई, लेकिन जो धामनिष्ठ हैं द्वारका में जाकर छाप लेना, यह एक वैष्णव धर्म का अंग माना गया। संत जाने लगे, छाप लेने लगे, आज भी जाते हैं, छाप लेते हैं। किंतु जो अपने धाम में निष्ठ हैं, जैसे मान लिया वृंदावन धाम में निष्ठ हैं, धाम का त्याग करके कहीं नहीं जाते हैं, तो एक निष्ठा बलवती होने के कारण उनके लिए आवश्यक नहीं है कि वो द्वारका में जाकर के छाप लें। गोवर्धन में एक हरदेव जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध प्राचीन। उस मंदिर में श्री ठाकुर जी जो विराजमान हैं, उनके प्रकटकर्ता श्री केशवाचार्य जी महाराज हैं। गोवर्धन में केशवाचार्य ने तपस्या करके श्री हरिदेव जी को प्रकट किया और आमेर के राजा भगवान दास ने मंदिर बनाया। आज भी मंदिर विद्यमान है। तो केशवाचार्य जिस समय विराजमान थे तो वे संत सेवी थे। जब देखो तब उनके यहां भगवान का उत्सव होता और भगवान का प्रसाद भगवान के भक्तों को, साधुओं को वितरित होता। तो एक बात बहुत बड़ा उत्सव हुआ। 84 कोस के सभी संत आए, सब लोगों ने भोजन किया। तो हमारे वैष्णव में छाप जो है, पंच संस्कार एक टकसाल है। जिस वैष्णव को पंच संस्कार का ज्ञान हो तो कहेंगे कि ये खड़िया अर्थात नकली साधु है। असली साधु होगा तो उसे पंच संस्कार का ज्ञान होगा। पंच संस्कार पूरे हुए होंगे तो हमको रसोई में, पूजा में जाने दिया जाएगा, नहीं तो बाहर की सेवा करो,
अंतरंग सेवा प्राप्त नहीं होगी। यह एक नियम सामान्यतया वैष्णवों में व्याप्त था और आज भी व्याप्त है। जब वहां उत्सव हो रहा था केशवाचार्य जी के यहां गोवर्धन हरदेव जी के मंदिर में, तो किसी टकसाली वैष्णव ने यह आपत्ति उठाई कि 5 संस्कारों में छाप लेना एक संस्कार है और यहां जो परिचर्या करने वाले लोग हैं, रसोई बनाने वाले, परोसने वाले, इनके शरीरों में 5 संस्कार पूरे नहीं हैं और सब सेवाएं लोग कर रहे हैं। तो असंतोष व्यक्त किया। केशवाचार्य जी ने छाप नहीं लिया क्योंकि वे गोवर्धन धाम को, ब्रज धाम को छोड़ करके बाहर जाते नहीं थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। तो उनके संबंध में तो यह तर्क नहीं हो सकता था। आपत्ति करने वालों ने नहीं किया कि इनको छाप क्यों नहीं है, लेकिन सेवकों के संबंध में जरूर उनको आपत्ति हुई कि सेवकों को तो छाप लेनी चाहिए। इस तरह का कुछ आपस में विवाद सा हुआ, कुछ चर्चा चली। तो मूल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको। केशवाचार्य जी ने संतों के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि आप शरीर के ऊपर छाप की चर्चा करते हैं, आपकी चर्चा युक्त है, ठीक है, आपका तर्क ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन हमारे हृदय पर तो नंद सुमन की छाप है। तो जिसके हृदय पर छाप पड़ गई हो तो उसके शरीर पर छाप अगर न भी हो तो वह छाप न लेने वाला दोष व्याप्त नहीं होगा। आप लोग दर्शन करें, आप लोग देखें, सेवकों के शरीरों को देखें, मेरे शरीर का अवलोकन करें, तो उनके शरीरों का अवलोकन किया गया। तो अवलोकन करने पर हृदय पर तो नंद नंदन नंद सुवन की छाप थी ही, उनके शरीर पर भी ध्यान देकर देखा तो जहां तहां नंद सुवन छाप तो एक जगह ली जाती है, छाप तो एक जगह ली जाती है, लेकिन सारे शरीर में नंद सुवन दिखाई पड़ा। सारा विवाद मिट गया। जिनके हृदय पे भगवान के चरण चिन्ह है, भगवान की छाप लगी भई है, वह शरीर में छाप लें तो ठीक है, नहीं लें तो ठीक है। सामान्य लोगों के वास्ते 5वां एक संस्कार भगवान के आयुधों की छाप उचित है, शास्त्र ने आज्ञा दी है। गोपाल भट्ट ने जो स्मृति ग्रंथ लिखा है उसमें भी छाप लेना उन्होंने अनिवार्य बताया। रामानुज संप्रदाय में तो अति अनिवार्य है, तुरंत ही दीक्षा देने के बाद छाप दे देते हैं। तो इस तरह से अनन्यों के ऊपर कोई नियम कानून नहीं लागू होता है, छाप की मान्यता हुई। पीपाजी चीधर के यहां आए, अत्यंत वे निष्किंचन थे, उन्होंने सेवा की और बाद में सीता सहचरी ने बाजार में बैठ करके अपने को वेश्या कह करके श्रीधर के घर में बहुत अधिक धन संपत्ति अन्न संग्रह कर दिया, एकत्र हो गया। लेकिन श्रीधर जी ने प्रार्थना की कि जब तक यह है तब तक आप न जाओ। तो स्वयं आप लिखा है कि तब ही निवेरी है, निवेरी का अर्थ व्यय कर दी, सारा अन्न धन
भगवत भक्तों को खिला पिला करके पूर्ण कर दिया गया, सबको समाप्त कर दिया गया। इस घटना के बाद श्रीधर जी के घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई, क्योंकि उनकी कीर्ति विख्यात हो गई, विश्व विख्यात हो गई। सब लोगों ने समझा करे देखो मेरे गांव में रहते हैं, हमारे देश में नगर में रहते हैं ऐसे संत, और संत सेवा करने के लिए इनको कपड़ा बेचना पड़ा, इतना बड़ा संकट सहना पड़ा, और आगंतुक जो अतिथि थे उनको बाजार में बैठना पड़ा। धिक्कार है हम लोगों को, हमारे गांव में ऐसे संत रहते हैं और हम उनकी महिमा को नहीं समझते हैं। आगे से हम लोग सावधान रहेंगे। कोई भी संत श्रीधर जी के यहां आता दिखाई पड़ता तो ग्रामवासी लोग प्रायः नित्य ही भगवान के भोग के लिए अन्न जो है वह पहुंचाते रहते। और श्री सीता सहचरी साक्षात लक्ष्मी ठहरी, उनकी कृपा से घर में जो कुछ आया था तो वह समाप्त कर दिया गया, लेकिन उसके संस्कार ऐसे हुए कि फिर कभी इस प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं हुआ कि संत आए हैं और भोजन के लिए अन्न नहीं है, ऐसा अभाव कभी सामने नहीं आया। एक बार जो यह आया वह परीक्षा के निमित्त आया। ठाकुर जी ने श्रीधर श्रीधरानी की परीक्षा लिया और उनके हृदय के भावों का परिचय पीपा जी को, सीता सहचरी को हुआ। आगे चरित्र लिखते हुए प्रियादास जी कहते हैं कि आज्ञा मांग टोड़े आए। आज्ञा मांग करके आए। ये आज्ञा मांगना प्रमाणित करता है कि श्री पीपा जी ने, सीता सहचरी जी ने श्रीधर श्रीधरानी को अपने से बहुत बड़ा ज्येष्ठ श्रेष्ठ भक्त माना। उनसे आज्ञा मांगी कि हमको जाने की आज्ञा दे। आज्ञा मांग करके आए, उनको सम्मान दिया। चलते चलते टोड़ा एक गांव आज भी है, टोड़ा नाम करके 2-3 हैं ग्राम है, तो टोड़े ग्राम में आप आए। चलते चलते लिखते हैं प्रियादास जी कि कभू भूखे कभू घाये। यात्रा में श्री पीपा जी महाराज तो कभी तो उनका पेट भर जाता, अन्न मिल जाता, भगवान का प्रसाद कभी मिलता, और कभी भूखे ही रहते, समान बात है। ऐसा इसलिए होता कि चलते चलते वैष्णव मिल गए, भगवान के भक्त मिल गए, भगवान का प्रसाद मिल गया तो तृप्त हो गए। और कोई वैष्णव नहीं मिला, भगवान का भक्त नहीं मिला तो भोजन की आवश्यकता नहीं। भोजन तभी करते जब कोई भगवान के भक्त मिले, भक्तों के साथ भोजन करते। इस तरह यात्रा के क्रम से आप टोड़े ग्राम में आ गए। गांव से बाहर एक सरोवर के ऊपर कुटी बना करके आप निवास करने लगे। निवास करते करते एक दिन आप स्नान करने के निमित्त गए। मृत्तिका की आवश्यकता हुई, हाथ धोने के लिए, लोटा मलने के लिए मिट्टी की, शुद्ध मिट्टी की आवश्यकता थी। और शुद्ध मिट्टी वह मानी जाती है कि ऊपर से 2 अंगुल 4 अंगुल खोद करके मिट्टी हटा दी जाए और उसके भीतर की मिट्टी ली जाए। टकसाल वे साधु उस मिट्टी को शुद्ध मानते हैं। ऊपर से ही मिट्टी ले लो तो ऊपर से मिट्टी शुद्ध नहीं होती है। तो विवेक की आवश्यकता, आचार और विचार। आचार तो यह है कि भाई मिट्टी का प्रयोग करना, हाथों में लगाना, लोटे में लगाना, ये तो आचार हुआ। और साथ में विचार होना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि वह मिट्टी ही अशुद्ध हो। अगर वह मिट्टी अशुद्ध है तो हमारे हाथ पैर, हमारे पात्र शुद्ध नहीं होंगे। तो आचार के साथ विचार की आवश्यकता।
श्री पीपाजी महाराज, तो इसलिए पुराने संत एक लकड़ी में खुरपी रखते थे और साधुओं की भाषा में उसका नाम खंती होता। खंती का अर्थ खनित्री, खनन करने वाली, खोदने वाली। तो वह खनित्री, खंती साथ में रखते। उससे समय पर दातून भी काट लेते, मिट्टी भी खोद लेते, जरूरत पड़ जाए तो उसे खोद करके चूल्हा भट्ठी भी बना लेते। खंती साथ में रखते। तो आप स्नान करने के लिए गए, शुद्ध मिट्टी का ग्रहण करना था तो खोदने लग गए। ऊपर की मिट्टी हटा करके नीचे से मिट्टी लें और खोदते खोदते आपकी खंती जो थी एक घड़े से टकरा गई। अरे क्या है? उसके मुख को खोल करके देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, डर गए। उसमें सोने की मोहरें थीं। अरे राम राम, माया का दर्शन हो गया। ठीक नहीं है तो ज्यों का त्यों उसको उसी तरह से ढक करके मिट्टी इकट्ठी करके अलग मिट्टी खोदी, स्नान किया, आ गए, अपना भजन पाठ किया। दिन भर तो ये बात नहीं चली, लेकिन सायंकाल रात्रि के समय श्री सीता सहचरी जी से आपने इस बात को बताया कि आज जब स्नान करने गए थे, मिट्टी खोद रहे थे, तो उस सरोवर के अमुक भाग में, अमुक दिशा की ओर हमने खोदा मिट्टी को, तो वहां एक सोने का घड़ा, सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा हमको दिखाई पड़ा। अरे सीता सहचरी ने कहा कि महाराज उधर कभी नहीं जाना। इससे दिखाया, अभी चर्चा आई थी कि लोभ, दादा ने कहा था कि लोभ सब पापों की जड़ है। भगवत रसिक ने लिखा है कि लोभ है सर्व पाप को मूल। जैसे फल पाछे ते लागे, पहले आवे फूल। पहले पेड़ में फूल आता है, फूल के बाद फल आता है। इसी तरह से हम मनुष्यों में पहले लोभ आता है और लोभ के बाद लोभ या पाप का मूल है और उससे अनेक प्रकार के पाप बन जाते हैं। लोभवश मनुष्य पापों को करता है। सीता सहचरी जी को, पीपा जी को धन का लोभ नहीं था, इसलिए सीता सहचरी जी ने कहा कि महाराज उधर नहीं जाना, उधर भूल कर, हाँ उधर नहीं जाएंगे, माया है, जिधर माया का भय हो उधर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएंगे। आपकी जो यह बातचीत हो रही थी, रात का समय था, संयोग बस, और कियो गोपाल को सब होए। घटना घटाने वाले, करने कराने वाले तो ये ठाकुर जी हैं, लीला बिहारी हैं, लीला करते हैं, लीला कराते हैं। कुटी के पीछे बैठे हुए कोई दो चार चोर कहीं जा रहे थे, बैठे थे, अथवा पीपा जी के यहां ही कुछ दंड कमंडल उठाना चाहते थे, तो उनकी कान में आवाज आई कि वहां पर मोहरें भरी हैं, ऐसा घड़ा है। तो बोले चलो हम लोग ढूंढें। तो वहां से आकर के जैसा वहां ढूंढने लग गए, तो सचमुच जहां वो मिट्टी खोदने का चिन्ह बना हुआ था, उन लोगों ने भी वहां मिट्टी खोदा तो घड़ा तो दिखाई पड़ गया। अरे घड़ा दिखा, लेकिन बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन जब घड़े का मुख खोला तो जैसे पीपा जी डर गए थे, उसी तरह से चोरों को बड़ा भारी भय हुआ। पीपा जी को तो सोने की मोहरें दिखाई पड़ी थी और यह माया है, और सोने में परीक्षित ने कलयुग को निवास दिया है, कह दिया है कि तुम सोने में रहो। सोने में निवास का तात्पर्य केवल सोने शब्द से सोने का अर्थ नहीं है, धन में कलयुग का निवास है। और उस धन में निवास है जो धन हिंसा, मिथ्या, छल कपट से कमाया गया हो, फिर वह चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे नोट हो, धन में सोने का निवास है।
परीक्षित जी ने सोने का मुकुट सिर पर चढ़ाया, कलयुग का प्रभाव हो गया। लेकिन वह सोने का मुकुट जो परीक्षित ने सिर पर रखा तो वह अपने पूर्वज युधिष्ठिर आदि की कमाई नहीं थी, वह जरासंध की कमाई थी। अन्याय पूर्वक जरासंध ने उसे कमाया था। उस सोने के कमाने में, उपार्जन में हिंसा हुई थी और सोना बना करके रत्न जटित मुकुट था। भगवान ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराया और बहुत सी सामग्री जरासंध के पुत्र सहदेव ने भेंट में अर्पण की। राजसूय यज्ञ हो रहा था तो सारी संपत्ति तो राजसूय यज्ञ में काम आई, लेकिन मुकुट जो था यह अमानत के रूप में खजाने में जमा किया गया और उस पर लिख करके लगाया गया। युधिष्ठिर ने कहा कि हमारा वंशधर कोई भी इस मुकुट को अपने सिर पर नहीं रखा है, ये अन्याय की संपत्ति है। खजाने में अमानत के बतौर ये जमा था। कालांतर में जब परीक्षित का राज्य आया, खजाने की सफाई भई, मुकुट के ऊपर से कोई सिर पर धारण न करे, यह जो लिखित पत्र था वह उखड़ गया। सफाई हुई, मंत्रियों ने कहा कि ये तो धारण करने योग्य है, बड़ा मूल्यवान है। होनहार वश परीक्षित ने धारण किया। कलयुग का प्रभाव आया, ऋषि के गले में सांप डाल दिया। तो वह सोने में पीपाजी तो इसलिए भयभीत हुए थे कि यह सोना जाने किसकी कमाई है, सोने में कलयुग रहता है और फिर हम इसको कैसे ले सकते हैं, कोई हमारा उपार्जित तो नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं, उसको लेने की इच्छा नहीं कर सकते हैं, माया है, भागो, इसमें कलयुग भरा हुआ है, कलयुग का निवास है, छोड़ करके चले आए थे। और इन चोरों ने जब उस घड़े के मुंह को खोला तब उनको अनेक और सर्प जो है उसमें दिखाई पड़े। वो जितनी मुहरैन होकर के कुलबुलाते हुए सांपों के दर्शन हुए, अरे इसमें तो नाग भरे भये हैं। झट मुंह को भयभीत होकर के उसको मुख को ज्यों का त्यों बंद कर दिया। आपस में कहने लग गए कि भाई हम तो जानते थे कि बाबा जी महात्मा, लेकिन बड़ा धूर्त है, बड़ा ठग है। हम लोगों को जान लिया कि कुटी के पीछे बैठे हैं, इसीलिए जानबूझ करके ऐसी चर्चा की कि ये लोग जाकर के उस घड़े को खोलें और सांप इनको काट खाएं। बड़ा हमारे साथ धोखा किया। क्या करना चाहिए? बोले करना क्या चाहिए, मुख को तो बंद ही रहने दो और जुक्ति से घड़े को खोद करके और उसी की कुटी में जाकर के पटको, जिससे सांप उसको खा जाए। ऐसा है, कहते हैं ना कि परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। तो यहां पीपाजी तो त्याग करके चले आए थे, लेकिन ठाकुर जी को देना था तो छप्पर फाड़ करके दिया। उन चोरों ने उस घड़े को ला करके और इनकी कुटी में फेंक करके और जल्दी से भाग गए। गिरने से शब्द हुआ, उठ करके देखा क्या है क्या है क्या है, देखा तो मोहरें बिखरी पड़ी हुई थी। गिनती किया तो 720 संख्या हुई और जाने किस जमाने की मोहरें थीं, बहुत पुरानी बात है। एक एक मुहर 5-5 तोले की और 720 की संख्या में वो मुहरें हुई। प्रायः जो धन होता है और जीवंत धन होता है, जीवित धन होता है, उसमें जिसको अधिकारी कोई देखता है, जिसको मिलना होता है तो उसे तो वह मिल जाता है, जैसे पीपाजी को मिल गया। और अनधिकारी के लिए वो सांप और बिच्छू हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो धन दिखाई पड़ता है, खोदते भी हैं और मिलता भी नहीं है। यथा सुअंजन अंजद्रग, तो धरती में कौतुक देखते हैं, अंजन लगाने के बाद उनको धरती में धन दिखाई पड़ता है तो यहां पर है, तो जो वहां खोदेंगे तो वहां दिखाई पड़ेगा। ये कौतुक है। संपत्ति उनको सिद्धांजन लगाने से
कौतुक दिखाई पड़ता है, संपत्ति हाथ नहीं आती है। यहां खोदते हैं तो वहां दिखाई पड़ता है, वहां खोदते हैं तो वहां दिखाई पड़ता है, मिलता नहीं हुआ। गिनी मुहरें हैं, सबेरा हुआ। तो धन के संबंध में ऋषियों का, सज्जनों का यह कहना है कि जितनी जल्दी धन प्राप्त हुआ है तो जितनी जल्दी उसका सदुपयोग कर दिया जाए उतना अच्छा है। पीपा जी ने कहा कि जल्दी से इसका सदुपयोग करना चाहिए। जल्दी करने के लिए यहां तक कहते हैं कि कदाचित भगवान की इच्छा से बाएं हाथ में धन आ गया तो एक संत तो यूं कहते हैं कि दाहिने हाथ से दान करना चाहिए, इस विधि को भूल जाओ। बाएं हाथ में आया है तो बाएं हाथ से ही किसी को दे दो। हो सकता है बाएं हाथ से दाहिने हाथ में लेने तक और बुद्धि बदल जाए, इसलिए बाएं से ही त्याग करो। इतनी जल्दी करो, इतनी जल्दी करो, घर में संग्रह नहीं करो। आज उस धन में लोभ नहीं है और लाभ में लोभ होता है। हो सकता है कि लाभ हुआ है और लाभ होने पर उसमें लोभ पैदा हो जाएगा। चित्तवृत्ति में लोभ नहीं है, ठीक है, लेकिन लोभ हो नहीं सकता है ऐसा तो नहीं है। लाभ में लोभ होता है, इसलिए धन का सदुपयोग करने में जल्दी करनी चाहिए। सो प्रातः काल होते ही श्री पीपा जी महाराज ने उसका सदुपयोग किया और सबसे बड़ा सदुपयोग धन मिलता है तो झट जाकर के बैंक में जमा करते हैं। बैंक में जमा कर देना यह सुरक्षित रखना है। और श्री पीपा जी का बैंक संत महात्मा इन लोगों को भोजन करा दिया, इनके निमित्त सेवा में लगा दिया, यही बैंक है। तुरंत ही आपने सवेरे से 3 दिन लगे उन मोहरों को। जितनी जल्दी खर्च हो जाए, खर्च करने में जहां तक सूचना पहुंच सकी, सूचना पहुंचाई गई। संत महात्माओं की भीड़ आई, पीपा जी के नाम से सभी परिचित थे, इसलिए बहुत जल्दी संत इकट्ठे हो गए। भंडारा हुआ, कथा हुई, कीर्तन हुआ। 3 दिन में खिला पिला करके उस धन को समाप्त किया। पीपा जी ने छुट्टी पाया, धन का सदुपयोग किया। संपत्ति वह जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पह जाए सुभाए। संपत्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है, करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी असफलता होती है। उसका कारण यह होता है कि उस संपत्ति को धर्मशीलता प्रिय है। जिस व्यक्ति में धर्मशीलता है, जो धर्मशील मनुष्य हैं, धार्मिक स्वभाव के हैं, सज्जन हैं, तो वह बिना बुलाए संपत्ति उनके पास आती है। पीपा जी के पास बिना बुलाए, बिना इच्छा के और संपत्ति आई। गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। संपत्तियां जो हैं, उन संपत्तियों को, धन को गुणों में लोभ है। संपत्ति जो लक्ष्मी है उसे गुणों का लोभ रहता है। जिस मनुष्य में सद्गुणों को वह संपत्ति देखती है उसके पास जाती है। गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। संपत्ति जो है वह गुण लुब्धा है। जिस तरह से कोई किसी को गुणों पर रीझ जाए, उसके पास पहुंच जाए, उसी तरह से यह संपत्ति गुणों पर, सद्गुणों पर, धर्मशीलता पर रीझ कर उसके पास पहुंचती है। उसका सदुपयोग हो गया और इससे ठाकुर जी ने पीपा जी की कीर्ति का बड़ा भारी विस्तार किया। चारों तरफ पीपा जी की कीर्ति की चर्चा चल रही है। इतना बड़ा भंडारा हुआ, ऐसा कीर्तन हुआ, ऐसा कथा हुआ, सब जहां देखो तहां साधु महात्मा चर्चा कर रहे हैं। होते होते चर्चा और टोड़े के राज दरबार में चर्चा हुई। जिसे देखो वही
पीपाजी के भंडारे की चर्चा कर रहा, इतना बड़ा भंडारा हुआ, इतना बड़ा भंडारा हुआ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम राजा हैं और करना भी चाहें तो इस तरह का तो नहीं कर सकते हैं जैसा ये लोग बता रहे हैं, तो अवश्य ही वे कोई महान संत हैं। लोगों ने बताया कि वो तो द्वारका से पधारे हुए हैं, द्वारका में समुद्र में रहे, वो तो बहुत बड़े महान संत हैं। राजा को श्रद्धा हुई। पवित्र चरित्र को सुनकर के कानों में सुजस पड़ा और उस सुजस ने हृदय पर अधिकार कर लिया। कान से सुनने पर, कान के मार्ग से और चरित्र के माध्यम से ठाकुर जो सुबह आकर के हृदय पर अधिकार कर लेता है। नारद जी ने रुक्मिणी को कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनाया तो कान के मार्ग से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के हृदय पर अधिकार कर लिया, चिट्ठी लिख दिया और भगवान को का वर्णन किया उन्होंने। राजा ने भी कानों से पीपाजी का चरित्र सुना तो आंखें देखने के लिए व्याकुल हुई कि उस महात्मा का दर्शन तो करना चाहिए। आकर के दर्शन किया, बड़ा भारी संतोष हुआ दर्शनों से और बारंबार विनती करने लग गया कि महाराज हमको भी चेला बना लीजिए, हमको भी चेला बना लीजिए। बार बार कहता था। पीपाजी ने कहा कि महाराज जो है वह दीक्षा है अतीत की। पीपाजी ने कहा कि देखो यह वैष्णवी जो दीक्षा है उसको ग्रहण करने का अधिकार सबको नहीं है। अतीत को दीक्षा देनी चाहिए। अतीत माने जो विरक्त है, जिसको संसार के स्वाद और कड़वे लगते हों, घर में गृहस्थाश्रम में जिसको जलन होती हो, जलते हुए घर से जैसे कोई निकल करके भागता है, इस तरह से घर में अगर यह अनुभव